ये बच्चों जल्दी से आ जाएं। मैं वही स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। और जो इनिशियल बुनियादी चीजें थी वो क्या थी हमारे पास, वो लिख लेते हैं। हमारे पास था I0 प्लस, आई थिंक 4 एम्पियर था। और VC 0 प्लस आई थिंक 15 वोल्ट था। ठीक है जी, मुझे याद है। अगर अगर मैंने सही नहीं लिखा तो बता दीजिएगा। क्या यही था ना? और T greater than 0 का जो सर्किट था, यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लूँ तो वो क्या था? 4 एम्पियर की ये सोर्स लगी हुई थी। उसके बाद ये इंडक्टर था। उसके बाद ये कैपेसिटर था। और यहाँ पर ये 20 ओम, 20 ओम को हमने पैरेलल में एक कर लिया था, 10 ओम। ये था। और आखिरी चीज क्या थी? VCT हमने फाइंड आउट किया था। क्या आया था VCT हमारे पास? VCF तो 0 था, तो 15.68 e⁻−11.98t। उसके बाद था -0.681। e⁻, क्या आ रहा था? -0.522t। जी बच्चों, ये हमारा कैपेसिटर वोल्टेज आ गया। ओके, और निकालना ये था IRT। अगर ये चीज मालूम हो जाए तो ये पैरेलल में है। तो मैंने कहा था कि बच्चों IRT अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस पूरे को 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से। तो ये मेरे पास 20 से डिवाइड करने पे क्या आया? 0.784 e⁻−11.98t माइनस, और ये 20 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.034 e⁻−0.522t। ये ब्रैकेट एम्पियर। जी, ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी बच्चों, बताइए। यहाँ तक क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। क्लियर है। ओके, एक चीज निकाला है। अब दूसरी आखिरी चीज है इंडक्टर करंट। अब उसको दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है कि कैपेसिटर वोल्टेज आपके पास आ गया, वही इंडक्टर वोल्टेज है। और अब आप इंडक्टर करंट निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, पूरी क्वेश्चन आप ILT की दोबारा डेवलप कर लें। और तीसरा तरीका भी एक है जो कि इंटीग्रेशन से आपको बचा लेगा। आप उससे निकाल सकते हैं, या किससे बना? अल्लाह वाला करे, डिफरेंशिएशन से। अच्छा, डिफरेंशिएशन से कैसे? कैपेसिटर वोल्टेज आपके पास आ गया, ठीक है, वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, सही है। और आपके पास अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, यानी ICT निकाल लूं, ICT, ICT निकाल लूं, तो कैसे होगा? कैसे निकलेगा? C dV/dt होता है ना। तो C है 8 मिली, और dV/dt, इसको डिफरेंशिएट करते हैं आप, dV/dt। तो 8 मिली, इसको करूंगा तो क्या आएगा बताएं? 15.68। और उसको करूंगा तो -11.98 सामने आ जाएगा। और ये एज इट इज आ जाएगा 11.98t। और दूसरा करूंगा तो कैसे आएगा? -8 मिली, और 0.681 तो एज इट इज आ जाएगा। और उसको जब करूंगा तो वो सामने आ जाएगा -0.522, e⁻−0.522t। ओके, ये सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ICT आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो ना, सही कह रहा हूँ? हेलो, हेलो। अरे बर्तन नहीं तोड़ो भाई। यहां तक सही है बच्चों? हेलो। क्या यस बोल सर। नहीं रहे? ओके,
अगर यहाँ तक ठीक है तो उसके बाद मैंने कहा आईसीटी मैंने निकाली, यानी यहाँ का करंट मुझे पता चल गया, आईसीटी सही है। और मुझे निकालना है ये करंट आईएलटी, ये निकालना है। तो ये मालूम है, ये 4 एम्पियर है मालूम है, और ये वाला करंट हमारे पास ये 20 ओम वाला मैंने निकाला है। तो 20 ओम वाले का मतलब क्या है कि मैंने इसको 20 से डिवाइड किया तो 20 ओम वाला निकला, अगर 10 से डिवाइड करता तो ये करंट आ जाता, यानी कि ये वाला जो करंट निकला, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया। तो अगर मैं यहाँ किरचॉफ करंट लॉ लगाऊं तो आईएलटी निकला है, तो ये आने वाला 4 एम्पियर, और बाकी तीनों के तीनों है जाने वाले, तो वो बराबर किसके होंगे, आने वाला बराबर है जाने वाला। कौन कौन सा होगा, एक आईएलटी प्लस दूसरा आईसीटी जो अभी आपने डेरिवेट करके निकाला, प्लस तीसरा डी 10 ओम से गुजरने वाला ये 2 टाइम्स ऑफ आईआरटी। तो इसमें आपके पास ये भी है, ये भी है, और ये आप फाइंड आउट कर लेंगे आराम से, हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से आप दोबारा से क्वेश्चन बना से भी बच गए, सही है, और आप इंटीग्रेशन से भी बच गए, आपने डिफरेंशिएशन से ही काम चला गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया जी। क्लैरिफाई हुई ये चीज या नहीं? बताइए। जी बच्चों जल्दी से बताएं, कोई भी सवाल है तो पूछें। जी अफान क्या कह रहे हैं आप, पूछें। अफान कुछ पूछ रहे हैं? जी भाई, कोई और बच्चा पूछना चाह रहा है? अब्बास, अब्दुल रहमान, मरियम, मशहूद, मिफ्रा, समन, शहरम, नो सर। कुछ पूछ ले, मेहमान अदरकार ना बने भाई। अब्दुल रहमान, पूरिया। जी अब इसके आंसर्स में अगर लगाऊं तो ये मैंने रब कर दिया, ये हमारे पास आंसर्स आ गए, आईटी और आईआरटी, आईटी और आईआरटी, ये देख ले। आईआरटी हमने फाइंड आउट किया था, वो यही हमारे पास आया था 0.784 e की पावर -11, 0.980 -0.034 e की पावर -521। और अभी जो आपको मैंने बताया वो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आईटी आ जाएगा। अच्छा जी, ओके, ये टॉपिक हमारा एंड होता है, तो इसके एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे पीछे भी शायद रह गए थे, तो अब मुझे वो एक देखने पड़ेंगे कि कौन से रह गए थे, तो मैंने कहा वो भी टाइम है, हम अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जरा शुरू से चलिए। हमने जब वर्किंग स्टार्ट की थी तो पहला हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है जी, ये हमने किया था। फिर हमारा क्वेश्चन ये था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये आसानी है, ये मैंने करवा दिया था आई थिंक, हो गया था। यस। ये तो इसका आंसर क्या आया था? हाँ ये मैंने कर लिया था, ठीक है। ये तो छोटे छोटे सवाल है, आर एल सी बिल्कुल पैरेलल दिया हुआ है, तो बिल्कुल पैरेलल दिए हुए हैं वो इतने कोई। अच्छा इसमें 3 केसेस हैं, आर ये है, आर ये है, आर ये, तो एक दफा आई थिंक ओवर डैम्प्ड होगा, एक दफा अंडर डैम्प्ड और एक दफा क्रिटिकली डैम्प्ड। ये 3 आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। ये वाला किया था हमने, नहीं किया था, ये बताएं। ये नहीं किया था ना बच्चों, बताइए। बताते ही नहीं यार, मेरे तो ख्याल है ये नहीं करवाया मैंने। पहले ये देख लेते हैं, इसमें भी हम, नहीं सर, ये हाँ t <0 का सर्किट हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें निकालना है वीटी। तो t <0 में स्विच 0 पे बंद हो रहा है, यानी पहले खुला हुआ होगा, बस एक ही चीज है, एक ही स्विच है। तो सर्किट डायग्राम कैसी होगी, ये +-44 एज इट इज, और ये क्या आ गया 30 ओम,
स्विच जो है वो खुला हुआ है, इंडक्टर शॉर्ट है। ये रेसिस्टर आ गया 50 ओम, और ये कैपेसिटर आ गया, और कैपेसिटर ओपन होगा। VC 0 माइनस, पोलैरिटी प्लस माइनस, और ये इंडक्टर करंट IL 0 माइनस। तो ये निकालना है भाई। तो IL 0 माइनस अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या करूंगा, 40/80, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। नहीं 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 नहीं, एक मसला, क्या मसला, मैंने एरो गलत बना दिया। बुक वाले ने एरो ऐसे दिया हुआ है, चेक करें। तो ये आएगा माइनस साइन के साथ, यानी -0.5 एम्पियर। बताएं ठीक कर रहा हूं, बोले। और VC 0 माइनस जो है वो आप वोल्टेज डिवाइडर लगा लीजिए, क्या आएगा, 50/50 + 30 = 80 × 40। तो ये हो गया 2, और ये हो गया 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया VC 0 माइनस। जी बच्चों, याद है, बताएं। यस सर, ठीक है। अब P greater than 0 का सर्किट अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लूं तो क्या क्या चीजें आएंगी बताएं। स्विच क्लोज हो जाएगा, ±40 वोल्ट, और ये आ गया 30 ओम, और स्विच हमारा क्लोज हो गया। तो ये सर्किट पूरा यहीं पे कंप्लीट हो गया। वहां जो चीज आ रही है वो इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर, ये जरा गौर से देखें। तो ये शॉर्ट होने की वजह से ये करंट यूं घूम जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, ये बन गया सोर्स फ्री। क्या बन गया, सोर्स फ्री। और ये पैरेलल सर्किट भी बन गया। तो अल्फा और ओमेगा नॉट पैरेलल का निकाल के मुझे जल्दी से बताएं। ये तीन वैल्यूज है आपके पास, ये RLC। बताइए अल्फा ओमेगा नॉट। जी, निकालिए अल्फा ओमेगा नॉट कितना आ रहा है। क्या ये वैल्यूज आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ। यस सर, अल्फा तो यही आ रहा है 1 नोट। 500 आ रहा है, और ओमेगा नॉट 356, 354। तो ये ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने S1 S2 निकाले। देखिए आप लोग, जो बताइए। अब ये T0+ तो मैं ले रहा हूँ, ये पूरी ब्रैकेट T0+, ये क्या बन गया, TVC 0+ अपॉन TT, जो बेसिकली किसके बराबर होगा, IC 0+ अपॉन C, S1A1 + S2। ओके, IC 0+ यहां लेना पड़ेगा, ये है IC 0+, और ये करंट IL 0+ है जो कि है -0.5, और ये करंट ऐसे IR 0+। इस नोट पे अगर मैं केस लगाऊं तो तीनों जाने वाले हैं, तीनों जाने वाले, यानी IC 0+ भी जाने वाला। ओ, इक्वल कर दिया मैंने, यानी प्लस इंडक्टर करंट भी जाने वाला, और रजिस्टर करंट भी जाने वाला, =0। ये तो निकालना है, इसके लिए पता है -0.5 है, ये निकाली भी यहाँ। और
ये पता है ये VC 0 प्लस अपॉन आर होगा, तो VC 0 प्लस अपॉन आर यानी 25/50, 25/50 हाफ होता है, तो ये इससे कट जाएगा, तो IC 0 प्लस मेरे ख्याल से 0 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आएगा S1 यानी -147 A1 -854 A2, क्वेश्चन नंबर। ओके, तो ये आप डालेंगे तो A1 A2 आपको मिल जाएगा। इसका ये रिजल्ट आ रहा है, ये A1 A2 यहाँ पर है, ये 854 146, S1 S2 ये रहे। सो सॉल्व करिए जरा, A1 A2 देखिए। जी बच्चों, मैं अकेला तो नहीं बैठा हुआ, आप लोग हैं या नहीं है? हेलो। Yes, sir. Next. ओके, कैलकुलेट करके बताइए ये आ रहा है? आप लोग अगर इसको कॉपी ना भी करें, बस सिर्फ समझ लें और कैलकुलेट कर लें, क्योंकि वीडियो आपको मिल जाएगी और प्रैक्टिस के लिए आपको दोबारा सॉल्व तो करनी है। जी मुजना, क्या कह रही है? Sir, 30.19 और -5.19 आ रही तो ये देखो, ये देखो, ये दोनों वैल्यूज है। ठीक है, क्लियर है? है। Yes. जी बच्चों, कोई सवाल किसी का? ओके, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला मैंने करवाया था आपको, ये भी नहीं करवाया थी, नहीं करवाया ना ये भी? नहीं, मेरे ख्याल से ये था। नो सर, ये असल नहीं में मैंने करवाया सारे था। होमवर्क दिए थे, आसान आसान थे, तो पता नहीं आप लोग ट्राई किए नहीं किए। मैं जल्दी जल्दी करा, ये खुल रहा है तो खुल, यानी T0 से पहले बंद होगा। आप जस्ट कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेटर है, कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसान आसान है, आप खुद ही कर लीजिएगा। मैं जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये शॉर्ट हुआ हुआ है और ये ओपन। इसका नाम है जीरो माइनस, पोलैरिटी ये है, और इसका नाम है इंडक्टर करंट जीरो माइनस। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंडक्टर करंट जीरो माइनस, जो कि इंडक्टर करंट जीरो प्लस भी होता है, ये क्या होगा, तो आप क्या सिंपल 3 एम्पियर कह सकते हैं, क्योंकि सारा करंट यूं गुजर जाएगा शॉर्ट पाथ। Yes. और VC 0 माइनस और VC 0 प्लस दोनों शॉर्ट के क्रॉस हैं, तो ये क्या 0 वोल्ट होगा, जल्दी से बताइए। Yes, sir. तो ग्रेटर देन 0 पे क्या सेक्टर बनेगा, ये खुल जाएगा, तो बचेगा क्या? बचा तो कुछ भी नहीं, एक रजिस्टर, सामने एक इंडक्टर, उसके सामने एक कैपेसिटर, क्या ये बनेगा? इट्स अ पैरेलल, सो अल्फा ओमेगा नॉट पैरेलल का कैलकुलेट करिए। 12.5 second inverse. सॉरी, Alpha. अल्फा कितना है? 12.5. यार मेरे पास तो 6.25 आ रहा है, चेक करें। मैं दोबारा लिखती हूँ। हाँ। ज्यादातर ओवर की एग्जाम्पल्स हैं, और S1 S2 यार है। जी मैं फॉर्मूला शेयर बता रहा था। ठीक है, 2.25 ही आ रहा है। तो चेक करें S1 S2। VCT निकालना है आपको, क्या आएगा? A1E S1T, A2E S2T। नीचे कंडीशन लगाई, क्या आ गया? 0 A1 A2, क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशिएट किया, ये क्या आया? S1A1E S1T, S2A2E S2T। इसलिए मैं कहता कि आप लोग खुद से ना करें, बाद में करिएगा, कैलकुलेट कर लें जस्ट। देखिए एक ही तरीके से चल रही है चीज, अगर इसको हम ज्यादा सवाल करेंगे, लेक्चर के भी सारे सवाल कर लें, तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ये बन जाता है IC 0 प्लस अपॉन C। ये मैं जबानी कर रहा हूँ, फिलहाल देख के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक जैसी चीज तो है। ये क्या हो गया? S1A1 प्लस S2A2। अब IC 0 प्लस है तो वो ये करंट है, और इंडक्टर का करंट डाउनवर्ड 0 प्लस पे हमने निकाला हुआ 3 एम्पियर है,
और ये वाला करंट कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइड बाय, यानी ये 0 एम्पियर है क्योंकि 0 वोल्ट है कैपेसिटर। तो IC0 प्लस क्या आएगा? देखा जाए तो एक 0 है और दोनों दूसरे डाउनवर्ड है, तो ये -3 एम्पियर नहीं होगा? हम्म? ये क्या आएगा? -3 अपॉन सी कितना है? 4 मिली। 400। S1 कितना है? 2.5 A1। 10 A2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से आप A1 भी निकाल सकते हैं और A2 भी। इक्वेशन आप कैलकुलेटर पे रख के ये निकालिए। मेरे पास जो आंसर आया मैं लिख देता हूँ। -100 + 100। ये आ रहा है, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। दैट्स इट। आसान सा था, मुश्किल था? जी बच्चों, कोई सवाल? जी नो। क्लियर। ओके, तो ये तकरीबन मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिए। ये तो हमने कर लिया था, बोर्ड पे करवाया था ना मैंने। जी ये कर लिया। ये बोर्ड पे करवाया था। देन ये आपको मैंने शायद होमवर्क दिया होगा। ये करवाया नहीं, करवाया था, होमवर्क दिया था। नहीं सर, ये नहीं करवाया। चलो इसको देख लेते हैं। ये जगह बड़ी कम है यार, सर्किट इतना बड़ा है। ये क्या कह रहा था? स्विच इन द फॉलोइंग सर्किट हैज बीन इन द लेफ्ट पोजीशन, यानी यहाँ लगा हुआ है और मूव करता है T0 पर, यहाँ पर। पार्ट ए dv by dt at T0 plus v at 1 millisecond, T नॉट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ t greater than 0 at which v equals to 0। तो वोल्टेज की सारी कहानी है, यानी इसकी निकालनी। ओके, तो ये सर्किट t <0 पे कैसा होगा भाई, कोई बताएगा? आप क्या कहेंगे सर? ये तो 3 वोल्ट है। ये क्या है? 50 के। हाँ, ये क्या है? 100 के। और इसके साथ ही कैपेसिटर लगा हुआ है। सही कर रहा हूँ? यस सर। सही। और वो वाला सर्किट अलग चल रहा है, वो कैसा है? ये शॉर्ट पाथ +-5 वोल्ट, क्योंकि u ऑफ -t है, और ये यू लगा हुआ है 500 वोल्ट। और यहाँ पर ये इंडक्टर करंट है IL0 माइनस। तो अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो VC0 माइनस अगर पहले देखें तो वो क्या होगा? सिंपल, वो तो VDR लग रहा है। बताओ जरा कितना आ रहा है? बताओ। 2 वोल्ट आ रहा है? बता ही नहीं रहे। यस सर, 2 वोल्ट आ रहा मैंने कहा था इससे छापने की जरूरत नहीं, समझ लें। और इंडक्टर करंट जो होगा वो तो सिंपल ये है, तो 5/500। तो ये तकरीबन 10 मिली एम्पियर। सही है। अच्छा बताओ। यस सर। ओके, अब मुझे बताएं, जब ये स्विच यहाँ से यहाँ लग जाएगा यानी यूं, तो ये वाला तो अपना अलग चलता रहेगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। और ये सप्लाई शॉर्ट हो चुकी होगी क्योंकि यू ऑफ -t है। तो बचेगा क्या? एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर, और ये तीनों पैरेलल में। एग्री और नॉट? यस। है। यस सर। एल्फा और ओमेगा नॉट निकालिए। इसके लिए, पैरेलल के लिए बताएं मुझे, अल्फा और ओमेगा नॉट कितना आ रहा है? जी, कितना आ रहा है अल्फा?
सर अल्फा 100 100 आ रहा है अल्फा 100 और ओमेगा नॉट जल्दी से। 223.61 तो कौन बड़ा है? मेगा नॉट है। कौन सा हुआ? 100 हुआ। 100 में ओमेगा डी भी निकलता है, ओमेगा डी निकालिए। सही, ओमेगा डी कितना आ रहा है? जी सर इतने आ रहे थे तकरीबन। 200। यस 190। ओके, तो वीसीडी की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ई माइनस अल्फा टी, ये यहाँ तकरीबन। ई माइनस अल्फा टी B1 कॉस ओमेगा डी टी यानी 200 टी प्लस B2 साइन 200 टी, यही होगी ना? बोलो। इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा तो VC0 कितना होगा? 2 वोल्ट। और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कॉस जीरो वन B1, ये आ गया B1 2। सही है, आप बताएं सब। यस सर। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, क्योंकि वो जरा डिफरेंशिएशन U इंटू वी का फॉर्मूला लगता है ना, बड़ी जाएगी। U प्राइम V क्या आएगा? -100 E -100 T, और अंदर एज इट इज B1 कॉस 200T प्लस B2 साइन 200T, ये आ गया U प्राइम V। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया U प्राइम V। ठीक है, यस तो यहाँ तक क्लियर या नहीं? सही है, उसके बाद प्लस जी सर क्लियर है। U, U एज इट इज आ गया, और V प्राइम ये क्या होगा? आप कहेंगे सर टू, साइन वाला पहले करते हैं तो आएगा 200 B2 कॉस 200T माइनस 200 B1 साइन 200T। सही है, इसको 0 प्लस पे लूंगा और इस पूरे को भी 0 प्लस पे लूंगा। क्या क्या खत्म होगा, कोई बताएगा? ये 0 लूंगा तो पूरी टर्म खत्म, ये 0 लूंगा तो ये 1 के बराबर, यस और ये 0 लूंगा तो ये भी 1 के बराबर। ये 0 लूंगा तो पूरी टर्म खत्म, ये 0 लूंगा तो ये 1 के बराबर, और ये चीज भी 1 के बराबर। एग्री? तो ये जी क्या सर। बना? DC VC 0 प्लस अपॉन DT, ये आया। तो ये बराबर होगा किसके? IC 0 प्लस अपॉन C। ये बराबर होगा, ये 1 के बराबर, तो बचा कितना? -100 B1, और B1 की वैल्यू तो पता है ना, 2 है। सही है, प्लस ये क्या बचा? 200 B2, ये आया भाई। अब आखिरी बचा IC 0 प्लस। तो सर्किट डायग्राम मेरे पास है नहीं, तो मैं बना लेता हूं। यहाँ पर ये कैपेसिटर था, इसका इधर इंडक्टर था, इसका इधर रेसिस्टर था, ये है, और ये होगी IC 0 प्लस, जो कि निकालना है मुझे। लेकिन इंडक्टर का 0 प्लस तो निकाल चुका हूं ना मैं, 10 मिली। और ये चीज जो है पैरेलल में है, तो ये VC 0 प्लस कितना था? 2 वोल्ट। ये बेसिकली डाउनवर्ड करंट होगा 2/500। तो IC 0 प्लस जो है वो किसके बराबर होगा? ये भी जाने वाला, ये भी जाने वाला, ये भी जाने वाला, तो ये जाने वाला, बाकी दोनों को उधर ले जाऊं तो माइनस में हो जाएंगे। -10 मिली -2/500। तो ये IC 0 प्लस मेरे पास तकरीबन कितना आ रहा है? 14 माइनस में ना, -14 मिली।
-14 मिली अपॉन सी कितना है 10 माइनस माइक्रो 40 इक्वल्स टू -200 प्लस 200 B2। तो ये निकाले B2 बताइए। मेरे पास -6 आ रहा है। चेक करें सही है। जी सर -6 ओके चलो पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। याद क्लियर भाई बताओ सब। बोलो बोलते नहीं। भाई बताओ ना। हेलो हेलो भाई जवाब तो दें। अच्छा मैं कुछ चीजें रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब आंसर्स निकालने हैं सर तो। बी सॉरी। 1 बी क्लियर है ना। मैं ये रब कर रहा हूँ। ओके जी बताइए मुझे जरा पार्ट ए में क्या निकालना है। ये ये निकालना है। बोले बोल नहीं रहे यार। ये चीज निकालनी है ना। हेलो यार आज की क्लास में बहुत कम मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको। यस सर। भाई नई यस चीजें सर इसलिए रिस्पॉन्स करो साथ साथ। ये निकालना है तो ये तो अभी हमने यहाँ निकाला ये रहा। ये किसके बराबर हुआ IC 0+/C। तो जो कि अभी हमने लिखा था कितना आया था -14 मिली अपॉन कितना था -14 मिली अपॉन 10 माइक्रो बताना जरा। क्या आंसर आ रहा है 10 -14 मिली अपॉन 10 माइक्रो कितना होगा। बताओ बताया नहीं माइनस लिखोगे। 1400 -1400 यूनिट क्या होगा वोल्ट पर सेकेंड ये निकालना है ना आपने। ये -40 सही सही किया मैंने पार्ट ए बताएं। भाई पार्ट ए सही है। हेलो बताओ भाई पार्ट ए सही है। बच्चों हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को। जी सर आ रही है अरे स्क्रीन ही गायब हो गई यार। टेल मुझे पता है पार्ट ए मैंने सॉल्व कर दिया था। पार्ट ए आपको नजर आ गया था सॉल्यूशन। ये आ रहा था -1400। हेलो यस सर। मैं इसलिए कहता हूँ बोलते रहो क्योंकि कब कनेक्शन चला जाए नहीं पता चलता जी। ये पार्ट ए समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताओ। यस सर ये आ रही है अच्छा पार्ट बी बताएं क्या कह रहा है। वोल्टेज एट 1 मिली सेकेंड्स। वोल्टेज एट 1 मिली सेकेंड्स तो VCT हमने जो निकाला क्या इक्वेशन आई जल्दी बताओ उसकी। E⁻ -100t। B1 कितना आया था 2 आया था। और B2 -6 आया था। ये तो इसमें यस इसमें रखना है 1 मिली सेकेंड। तो भाई रख के जल्दी से बताइए मुझे क्या आ रहा है। बताएं।
बताइए। जी बच्चों, भाई टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से बता दो क्या ये आ रहा है। सर ये आ रहे हैं आंसर। 0.695 वोल्ट्स। ओके, सही है। बाकी लोग भी देख लें। आखिरी पार्ट है हमारे पास के टाइम टी Yes, sir. नॉट क्या है। ठीक है, टी नॉट वो पूछ रहा है द फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी ग्रेटर देन जीरो एट विच वी इक्वल्स टू जीरो। वो पूछ रहा है टाइम की वो पहली सर वैल्यू आपकी बताएं। आवाज समझ नहीं आ रही। हाँ। हेलो, अब आ रही है आवाज सही? हेलो जी बच्चों, यस अब सर, आ आवाज रही आ है। रही है क्लियर? यस सर। ओके जी बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा था कि पार्ट ए और बी हमने कर लिए, यहाँ तक बताएं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, पार्ट सी क्या कह रहा है? टी नॉट निकालें, यानी टाइम निकालें द फर्स्ट वैल्यू ऑफ टाइम ग्रेटर देन जीरो, यानी आफ्टर स्विचिंग। वो कह रहा है वो पहली वैल्यू टाइम की बताइए जिस पर वोल्टेज जीरो हो। जी, सवाल समझ में आ गया? बताएं, बोलिए बच्चों, सवाल समझ में आ गया? भाई आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. आ रही है. ओके, तो सवाल में वो कह रहा है टाइम की वो वैल्यू Yes, sir. बताएं जिस पर कैपेसिटर वोल्टेज जीरो हो। तो हमारे पास जो आया था वो ये आई थी, क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं। V1 कितना था? 2। सही है। कॉस 200t माइनस 6 साइन 200t। अब वो कह रहा है ये जीरो हो जाए, यानी ऐसी टी नॉट की वैल्यू बतानी है जिस पर इसकी वैल्यू जीरो हो। तो अगर मैं यहाँ जीरो सब्सटीट्यूट कर दूं तो यहाँ पर -100t के या टी नॉट आ जाएगा। 2 कॉस यहां पर भी टी नॉट आ जाएगा। 6 साइन यहां पर भी टी नॉट आ जाएगा। अब ये इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? जीरो बराबर है 2 कॉस सर टू मेरे को समझ हंड्रेड में आ रहा टी नॉट माइनस 6 साइन 200 टी नॉट। ओके, इसको मैं यहां ले जाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी? 6 साइन 200 टी नॉट बराबर है 2 कॉस 200 टी नॉट। अब यहां से ये 2 1 2 2 3 6 ये कट गए, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लूं तो ये साइन 200 टी नॉट अपॉन कॉस 200 टी नॉट हो जाएगा, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? टेंजेंट 200 टी नॉट इक्वल टू 1/3। आपने इसको उधर लेके गए तो ये बन गया 200 टी नॉट टेंजेंट इनवर्स 1/3। यहां से आप टी नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके जी बच्चों, जरा यहां तक बताइए, समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी?